तो इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल 2D जो कैरेक्टर कंट्रोलर है वो बनाएंगे रिजिड बॉडी के थ्रू। तो ये हमारा एक छोटा सा सीट है, उसमें ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये हमारा एक प्लेयर हो गया। ठीक है, सिंपल 2D स्प्राइट्स है, ये कैप्सूल स्प्राइट है और ये ग्राउंड है। ग्राउंड में हमने एक बॉक्स कोलाइडर लगा दी। ये हमारा प्लेयर है, तो प्लेयर में हम एक रिजिड बॉडी लगा लेंगे, रिजिड बॉडी 2D। और इसके अलावा एक हम कैप्सूल कोलाइडर 2D। ठीक है, तो इसमें हमने एक रिजिड बॉडी 2D और एक कैप्सूल कोलाइडर लगा लिया। सबसे पहले हम जो मूवमेंट्स हैं इसकी, वो जो न्यू इनपुट सिस्टम यूनिटी उसके थ्रू करेंगे। कैरेक्टर की जो मूवमेंट्स है, फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड और जंप, तीन चीज़ें इस वाली वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक इनपुट एक्शन फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमने पिछली वाली वीडियोस में बताई थी। और इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, प्लेयर इनपुट एक्शंस। से हम ओपन कर लेंगे, एक्शन मैप क्रिएट कर लेते हैं प्लेयर। और इसमें हम तीन एक्शन मैप लेंगे, एक फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, ठीक, और दूसरा हमारा होगा बैकवर्ड के लिए, और तीसरा जो है हमारा वो होगा जंप के लिए। इन सब की जो डिटेल्स है वो हम पिछली वाली वीडियो में बता चुके हैं। और सबके लिए बाइंडिंग सेट कर लेंगे। जैसे फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड के लिए हम कर लेते हैं एरो की राइट वाली, बैकवर्ड के लिए हम कर लेते हैं एरो की लेफ्ट वाली, और जंप के लिए हम कर लेते हैं अप की एरो। और साथ में एक और बाइंडिंग कर लेते हैं या जो कि हमारी स्पेस की। ठीक है, तो इनपुट एक्शंस में हम यही कर सकते हैं कि अगर हमें फॉरवर्ड के लिए और भी चाहिए, जैसे या फिर डब्ल्यू या एस की भी करनी हो या डी या ए की, तो वो भी हम यहाँ पे और वार्निंग्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसे एसेट को और इसकी एक सीसा फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक्शन मैप तैयार हो गया। तो अब एक प्लेयर कंट्रोलर फाइल क्रिएट कर लेते हैं प्लेयर की मूवमेंट के लिए। प्लेयर कंट्रोलर, और इसे हम अपने प्लेयर के साथ अटैच कर देंगे, कंपाइल हो जाएगी। तो इसे हम अपने प्लेयर के साथ अटैच कर दिया। इसमें सबसे पहले तो हमें रेफरेंस चाहिए होगा इसकी रिजिड बॉडी के लिए। तो पब्लिक रिजिड बॉडी 2D, एक रिजिड बॉडी ले ली। और इसके बाद हमारी रहेगी जो स्पीड है इसकी, वो पब्लिक फ्लोट, और स्पीड हमने ले ली 5, जो भी लेनी हो। ठीक है, दो चीज़ें चाहिए पड़ेंगी। और अब एक इनपुट एक्शन के लिए रेफरेंस, तो प्लेयर इनपुट एक्शन ये ले लिया। सबसे पहले हमें इनपुट एक्शन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनपुट के लिए इक्वल न्यू प्लेयर इनपुट एक्शन। ठीक, और अब इसके लिए क्या है कि जब भी हम प्लेयर इनपुट एक्शन इनिशियलाइज करते हैं और इनपुट्स जब काम जब भी करेंगे जब हम इसे अनेबल करेंगे, तो हम पहले से अनेबल कर लेते हैं प्लेयर डॉट अनेबल। ये हमारा प्लेयर इनपुट्स अनेबल हुआ है। अब करते हैं हम इसके मूवमेंट की बात। सबसे पहले हम जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट है उसके लिए कोड लिखेंगे। तो ये सारे कोड्स हम फिक्स अपडेट में लिखेंगे। फिक्स अपडेट में सारे कोड लिखेंगे। जो जितने भी इनपुट्स रहते हैं इनके लिए क्या है, एक मेथड रहता है, एफ में लगाएंगे सबसे पहले हम। ये रहेगा हमारा इनपुट एक्शंस डॉट प्लेयर डॉट। अगर हमें कभी भी चेक करना है कि कोई सी भी की अभी प्रेस्ड है या नहीं है, तो उसके लिए रहता है इस प्रेस्ड। तो सबसे पहले हम जैसे फॉरवर्ड के लिए चेक करेंगे इस प्रेस्ड। का मतलब होता है कि जो हमारी की है वो अभी प्रेस्ड है या नहीं। अगर प्रेस्ड होगी तो ट्रू होगा और वरना फॉल्स होगा। तो इनपुट एक्शन डॉट प्लेयर डॉट फॉरवर्ड, तो हमारा फॉरवर्ड के लिए जो फॉरवर्ड एक्शन था उसके लिए आ जाएगी इस प्रेस्ड। अगर प्रेस्ड है तो ये ट्रू होगा वरना नहीं होगा। तो इसमें अब हम क्या है, जो मूवमेंट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेयर है उसे हम फॉरवर्ड मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा आर रिजिड बॉडी डॉट फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी। में हम वेलोसिटी से चेंज करवा रहे हैं। तो जो वेलोसिटी है वो हम कर देंगे कितनी, जितनी हमारी स्पीड है। तो इसमें क्या है, लीनियर वेलोसिटी में दो तीन मेथड है, लीनियर वेलोसिटी एक्स।
एक्स डायरेक्शन में हमें करनी है तो एक्स वेलोसिटी जो है वो हम फॉरवर्ड वो चेंज कर देंगे एक्स के लिए। उन्होंने 3 मेथड दे दिए, फलियन वेलोसिटी एक्स के लिए, वाई के लिए और एक वेलोसिटी में 2D वेक्टर आता, तो हमने सिंपल एक्स वेलोसिटी चेंज कर दी, फॉरवर्ड है तो स्पीड की डायरेक्शन कर दी पॉजिटिव में। ठीक, सेम इसी तरीके से हम बैकवर्ड के लिए कर सकते हैं। जो हमारा हमने बैकवर्ड के लिए एक्शन लिया था, डॉट प्लेयर डॉट बैकवर्ड डॉट एक्सप्रेस्ड, बैकवर्ड के लिए कर लेंगे हम सेम। तो बैकवर्ड में जो लीनियर वेलोसिटी है एक्स की वो हम कर देंगे स्पीड की पर माइनस में निगेटिव, निगेटिव स्पीड कर देंगे तो ये बैकवर्ड में जाने लगेगा। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो प्लेयर की मूवमेंट के लिए कोड चेक करते हैं, इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो अब हमें क्या है, ये प्लेयर पर जो हमने रिजिड बॉडी लगाई, प्लेयर कंट्रोलर में रिजिड बॉडी थी, इसके लिए रेफरेंस सेट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इसे ड्रॉप कर देंगे प्लेयर को, तो ये जो रिजिड बॉडी है इसका रेफरेंस इसमें सेट हो जाएगा। अब हम अपना गेम प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद हम एरोस की दबाएंगे तो ये क्या है, हमारा प्लेयर गिर गया है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये रिजिड बॉडी से मूव कर रहा है तो इसकी जो जेड रोटेशन है वो भी रोटेट हो जा रही है, तो प्लेयर में जाएंगे, इसकी जो रिजिड बॉडी 2D कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पे हमारे रहते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स में क्या है कि जो जेड रोटेशन है, जो फ्रीज रोटेशन है वो रोटेट फ्रीज कर देंगे हम जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस की रोटेशन से वो नहीं होगी, यानी कि प्लेयर है वो जेड एक्सिस में फिर रोटेट नहीं होगा हमारा। ठीक है, अब हम इसके बाद प्ले करते हैं। आप प्लेयर को मूव कराएंगे, ये हमारा प्लेयर मूव हो रहा है इजिली। ठीक, लेफ्ट में करेंगे ये राइट में हो गया, लेफ्ट में हो गया, ये राइट में हो गया। अब तो इससे हमारा क्या प्लेयर मूव हो गया। इसके बाद अब हम इसमें डालते हैं जंप। ठीक, तो जंप के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो एक तो ले लेते हैं जंप फोर्स, कि हमें कितने फोर्स से जंप करवाना है, तो ले लेते हैं 8। ठीक, आप उसके लिए क्या है, जो जंप में है तो इनपुट एक्शंस डॉट प्लेयर डॉट जंप डॉट परफॉर्म्ड, और इसमें एक लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म रहता है लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए, कि हमें पूरा मेथड ना लिखना पड़े, वरना हमें इसके लिए एक मेथड यहाँ पे जंप के लिए मेथड लिख सकते हैं और उसके बाद उसे कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो वेलोसिटी है वो हमें, जो लीनियर वेलोसिटी है इसकी, वो वाई एक्सिस में बढ़ानी है कितनी, और जितनी भी हमारी जंप फोर्स है, जो भी हम उस कोड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल हो गया, तो ये वाला कोड हमारा हो जाएगा जंप के लिए। आप प्ले करते हैं एक बार। ठीक है, प्ले हो गया, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड और ये हमारा जंप, ये हमारा हो गया जंप। ठीक है, तो इसमें हमने तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। इन सब के अलावा अब अगर हमें यही सारे काम मान लो किसी चीज़ से वो ऑन स्क्रीन टच से करवाने हो, ठीक है, यूआई से, तो जो न्यू इनपुट सिस्टम है उसमें उसके लिए एक तरीका दिया है, काफ़ी सिंपल है। एक तो हम बटन्स क्रिएट करके फिर जो ऑन क्लिक लिस्टन रहता है उस पर ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा कोड सेम ही रहेगा। के लिए हम कर सकते हैं, पहले ऐसे मान लो यूआई क्रिएट कर लेते हैं बटन, हाँ इमेजेस ले लिए कुछ हमने, जैसे कि ये हमारी हो गई फॉरवर्ड के लिए, एक बैकवर्ड के लिए ले लेते हैं। यूआई पे आते हैं 2D मोड में, कैनवास, ये हमारा यूआई आ गया। एक हमने एक ये बटन ले लिया फॉरवर्ड के लिए, और एक और ले लेते हैं हम बैकवर्ड के लिए। ये हमने बैकवर्ड के लिए लिया, और एक हम ले लेते हैं जंप के लिए, ये हमने यहाँ पे जंप के लिए क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये इनके कुछ साइज ले लिए। अब इनमें कोई नाम वगैरह तो हमने डाले नहीं है,
सिंपल के लिए ले लिए, तो उसमें क्या रहता है, एक रहता है ऑन स्क्रीन बटन। ठीक है, ऑन स्क्रीन बटन में क्या रहता है कि इस कंपोनेंट से जिस भी हमें की से जो भी करवाना है वो हो जाएगा। जैसे फॉरवर्ड के लिए हम उस की बाइंडिंग में हमने एरो की ली थी, तो इसमें भी हम एरो की सेट कर देंगे। यानी कि जब भी टच इस भी इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो ये बटन की तरह काम करेगा, राइट एरोज की तरह। और ऐसे बैकवर्ड के लिए सेम इसमें ऐड कर देंगे हम ऑन स्क्रीन बटन, और इसके लिए हम कर देंगे लेफ्ट एरो। और जंप के लिए इसमें भी हम ऑन स्क्रीन बटन ऐड कर देंगे, और इसे हम सेट कर देते हैं स्पेस से। ठीक है, क्योंकि हमने जो इनपुट एक्शन फाइल्स थी उसमें बनाया था। तो अच्छा, ये बैकवर्ड के लिए फॉरवर्ड के लिए गलत हो गया, तो ये हमने केवल, ये हमारा बैकवर्ड का तो इस तरफ आ गया, तो इसे हम इस तरफ कर देते हैं। ये फॉरवर्ड करता है इस तरफ का, एक्शन कर देंगे साइज रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये हमारे फॉरवर्ड के लिए हो गया, ये बैकवर्ड के लिए हो गया, ये हमारा जंप के लिए हो गया। देन में हम इमेजेस भी डाल सकते हैं दूसरी। तो अभी क्या है, इसमें यूआई वगैरह है नहीं है, तो रहने देते हैं अभी। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। फिर इमेजेस या फिर टेक्स्ट वगैरह जो भी आपको डालना हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो जो अगली वाली वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे जो 3D प्लेयर मूवमेंट्स है वो कैसे करेंगे।